Hey there guys, my name is Yomesh Devgan and you're watching Mix Up the World. अब ये जो मेरा मॉडल है ये है ZX CVT, ठीक है। अब इसमें हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आ जाते हैं कि ऑटोमेटिक एज इन अगर इसको फील होता है कि अंधेरा है खुद लाइट्स ऑन हो जाती हैं। एंड हाई बीम भी कुछ केसेस में खुद ही ऊपर हो जाती है इसकी बीम्स। और तो काफ़ी बेनिफिशियल होती है ये चीज़ कि सपोज़ करो ये कब तुम्हें बेनिफिशियल होगा कि तुम स्पीड में ड्राइव कर रहे हो, तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें हाई बीम चाहिए, ये हाई बीम खुद हो जाती है इसकी, ठीक है। अब मैं इसकी हाई बीम की रेंज दिखा देता हूँ एक बार। ये है इसका फॉग लैम्प का एरिया का थ्रो, ठीक है। एंड ये इसकी नॉर्मल जो अपनी लो बीम है, एंड ये है इसकी हाई बीम का थ्रो। तो काफ़ी ठीक ठाक सी रेंज दे देता है ये। यार अगर स्टॉक के मुकाबले में देखूँ कि भाई हमें ना बहुत बारी ये होता है कि हमें बाहर से चेंज करवाने की नीड पड़ जाती है, बहुत कॉमन चीज़ है ये कि हमें बाहर से ही लाइट्स को अपग्रेड कराना पड़ता है। इसमें मुझे अभी तक नीड महसूस नहीं हुई कि बाहर से नीड हो कुछ चेंज कराने की। अगर हमें नीड पड़ेगी भी तो जो हमारे फॉग लैम्प हैं उनको अपग्रेड करा लो, बस दैट्स इनफ। फॉग लैम्प्स को हम 2 इंच में आते हैं, कई लेज़र प्रोजेक्टर अलग अलग किस्म के लो हाई में आते हैं, और येलो बीम के साथ आते हैं, वाइट बीम के साथ आते हैं, वार्म टोन के साथ आते हैं। येलो बीम का फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा धुंध है आगे तो येलो बीम के साथ हमें ये एटलीस्ट कुछ दिख जाता है। ये नहीं कहता कि भाई बिल्कुल धुंध को ख़त्म कर देता है, वो काट देता है, वो नहीं। अब ये देखो ये जाएगी थोड़े से खड्डे में। अब ये सेडान है, इसकी काफ़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि टिकती चलेगी, बहुत ही रेयर होता है। और ये ब्रेकर से कूदी है, इस टाइम पे खुदाई है, इनफैक्ट नहीं टिकी है, ठीक है। तो गलती से हुआ था गाइस, ठीक है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक से है इसकी। सिर्फ एक ही बार हुआ मेरे साथ ये कि भाई कहीं नीचे टिक गई है, और वो काफ़ी ही गंदा खड्डा था, काफ़ी ही गंदा खड्डा था वो, तो उसके कारण हुआ था। वैसे इतनी खास कोई कमी पेशी लगी नहीं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ऑन पेपर 172 mm। अंदर आता है स्पोर्ट्स, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग, ठीक है। हम ड्राइव और न्यूट्रल में सीधा शिफ्ट कर सकते हैं बिना बटन दबाए। इसके सामने एक बटन है, अगर हमें इसको स्पोर्ट्स मोड में डालना है तो हमें वो बटन खींच के फिर जाएगा स्पोर्ट्स मोड में। अगर हमें ड्राइव पे लेके आना है सीधा ड्राइव पे चलेगा, न्यूट्रल पे चले जाएगा। लेकिन अगर हमें इसको रिवर्स पे भेजना है तो बटन दबा के रिवर्स पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रल पे लेके आना है नॉर्मली चले जाएगा, ड्राइव पे चले जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स पे भेजना है बटन दबाना पड़ेगा। और अगर इसको पार्किंग पे लगाना है तो भी हमें बटन दबाना पड़ेगा, और उसके बाद बाहर नहीं आएगा, बटन दबा के ही बाहर आएगा। एंड गाइस सबसे एक ज़रूरी चीज़ बताऊंगा मैं, ऑटोमेटिक गाड़ियों को रखने का एक तरीका होता है, गियर शिफ्टिंग का एक तरीका होता है जो कि दुनिया को नहीं आता। अब हमने इसको डाला ड्राइव पे, ये चल रही है, ठीक है। चलती चलती में ये नहीं करना कि तुमने इसको चलती में न्यूट्रल कर दिया, तुम्हें इसको रोकना है, गाड़ी बिल्कुल स्टिल होनी चाहिए। इसको करो न्यूट्रल पे, हैंड ब्रेक खींची, ठीक है, हमारा पंजा दबा होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, इसको तो उसके बाद पार्किंग पे लगाओ कि सारा लोड हमारा हैंड ब्रेक के ऊपर आए, ना कि गियर सिस्टम के ऊपर आए। तो गाइस अभी ना मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, मेरी बहन की शादी कह लो, बचपन का दोस्त है वो। तो डिग्गी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसकी डिग्गी है 416 लीटर की। अब यहाँ पे हमने डब्बे रखे, सिलेंडर रखे, पानी की बोतलें रखी, पेप्सी की बोतलें रखी। तो कुछ रिव्यूज़ को मैंने देखा था, वो कह रहे हैं कि गाइस डिग्गी दब जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब गाइस अगर डिग्गी के ऊपर सामान लदेगा, सस्पेंशन के ऊपर जोर पड़ेगा, नीचे जाएगी ही जाएगी। वीडियोस देखी थी, वो लोग कह रहे थे कि यार हम पहाड़ों पे लेके जा सकते हैं, हम इसको कि नहीं लेके जा सकते, दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम बिल्कुल ही ऐसी जगह पे लेके चले जाओ जहाँ पे थार भी नहीं अटकती है, ठीक है, जहाँ पे जिम्नी भी नहीं जा पा रही। अब तुम ऐसी गाड़ियों को सेडान्स को वहाँ ले जाओगे, फिर भाई मैं तुम्हें बोलूँगा तुम बहुत होनहार इंसान, बहुत ही ज़्यादा होनहार हो। हर एक गाड़ी का कैटेगरी होती है, टाइप होता है, तुम्हें इसको वहीं लेके जाना है जहाँ ये जा सके। ये नहीं कि जाके तुम बिल्कुल ही कहीं ऐसी ऐसे ट्रायंगल बिठा दिए, एक चक्का इसका यहाँ पे, एक चक्का इसका यहाँ पे, तो जो हिस्सा ये होगा वहाँ पे टकराएगी ही टकराएगी, अंडर बॉडी पे डैमेज आएगा ही आएगा। थोड़ा सा सेडान को सेडान की तरह चलाओ। और इससे पहले मेरे पास ऑल्टो थी, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थी 160 mm, वो बहुत रेयर टकराई है नीचे। इसकी तो 172 है, इतनी फालतू ही है, ठीक है। ऐसे इसके जो टायर हैं वो हैं 15 इंच के,
और जो हमारा एक ये स्पेयर आता है, ये मैंने इसके अंदर टूल किट, जंपर केबल, पंप, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो गाइस जो ये हमारा टायर आता है, ये आता है स्टील रिम के साथ और आता है ये 14 इंची में, एक साइज़ छोटा आता है ये है अमेज वालों की फर्स्ट एड किट। काफ़ी सड़ी सी चीज़ देते हैं ये होंडा वालों की बेसिकली। और साथ में हमें मिलती है ये जैक वगैरह की एक ये सेट मिलता है। इसके अंदर जैक है, हल्का फुल्का बहुत बेसिक मिनिमम सी टूल किट है। तो मैंने रखी हुई है ये, नॉट स्पॉन्सर्ड, पर मैंने रखी हुई है अपोलो की एक ये फर्स्ट एड किट है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, वीडियो पॉज करके देख लो क्या क्या चीज़ है। अगर तुम्हारे मतलब की तुम्हें समझ आ रही है तो तुम खरीद सकते हो। एक ये बैट रखा हुआ है, खेलने खूलने के काम आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, हम खेल भी लेते हैं कभी कभी। साथ में एक ये आता है, एक ट्राइंगल सा है, तुमने देखा होगा, हज़ार्ड अगर तुम्हारा पंचर है तुम थोड़ा साइड में इसको खड़ा कर दो तो ये रिफ्लेक्टिव ट्राइंगल है बेसिकली। ये एक ये टिश्यू बॉक्स आता है और बाकी थोड़ा बहुत मेरा ही सामान है। आपको इसका इंजन पे दिखाऊंगा कि इंजन क्या है क्या नहीं है। इसका है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर CVT इंजन, ठीक है। और होंडा का जो CVT है ना गाइस, इसको मेरे पास 45 से 50 दिन हो गए हैं, 1% धोखा नहीं दिया, बहुत रिलायबल इंजन है। जब ये नई नई आई थी मेरे पास, इसकी पहली सर्विस से पहले मेरे को फील होता था कि यार काफ़ी ना स्लगिश है, दबा दबा सा फील होता है, इंजन जान नहीं दे रहा, भग नहीं रही, पंप नहीं है इसमें, अच्छा ही नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर ये 89 bhp की है, ठीक है। तो ऐसा फील होता था कि यार बहुत ना गाड़ी के हिसाब से 1000-1200 किलो की गाड़ी है, बहुत छोटा इंजन दे रखा है 4 सिलेंडर के हिसाब से भी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, इंजन रम गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस है। एवरेज नहीं देती गाड़ी तो तुम उस चीज़ के हिसाब से देखना, 10 से 12 की एवरेज है ऑटोमेटिक में, 14 की एवरेज है मैनुअल में, ठीक है। अब ये है इसका एयर इनटेक, ठीक है। अगर तुम इसको पानी में लेके भी जाते हो, जिस दिन ये तुम्हारा डूब गया, ठीक है, तो सोच लो तुम्हारा इंजन गया, क्योंकि पानी इंजन सांस लेता है यहीं से, ठीक है। पानी अगर इंजन के अंदर यहाँ से चला गया तो फिर भाई ख़त्म है गाड़ी, इंजन सब ख़त्म, वारंटी गई, सब गया। तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है उस दिन। अगर मैं बाहर से बोलूँ तो इंजन का जो एयर इनटेक है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये जगह है थोड़ी बहुत वाटर वेडिंग करने की, बस। तो गाइस इसके अंदर आते हैं 15 इंची के डायमंड कट अलॉय, जो कि आते हैं ZX CVT में। VX में आते हैं स्टैंडर्ड अलॉय, सिल्वर रंग के होते हैं वो। ये है डायमंड कट अलॉय 185/60 R15, 15 इंच के हैं। और मेरा एक बदतमीज दोस्त है, उसको ये भी छोटे लगते हैं गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, कहता है भाई बहुत छोटे टायर है, बहुत छोटे टायर है। तुमने उसको पिछली वीडियोस में देखा है, उसका नाम रमन है। बताओ कौन सी वीडियो में देखा है, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा। तो भाई इसमें अगर दरवाज़ा खुलता है तो इसमें नोटिफिकेशन आ जाती है कि डोर ओपन हुआ है, ये देखो डोर ओपन, वार्निंग आ गई, ठीक है। एंड इसमें एक ये बटन है ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का, ठीक है। ये बटन है अपनी इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का। इसमें कार प्ले वगैरह सब फीचर्स हैं, अवेलेबल हैं, और कोई दिक्कत नहीं है इसके कार प्ले में। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है वो है ये चीज़ इसकी, ठीक है। यार इन्होंने 11 लाख की गाड़ी में मैंने एक खटका दे रखा है। मैं पिछली वीडियो में ये बोल रहा था, इसमें भी यही बोलूँगा यार, होंडा सिटी, होंडा एलिवेट, उसमें ना बिल्कुल फ्रेमलेस ऑटो ORVM आता है, IRVM सॉरी। इसमें देखो यार ये क्या दे रखा है, बदतमीजी है बिल्कुल। 11 लाख की एक मैंने टॉप मॉडल लिए, मैं बोल सकता हूँ। और इसके ये सारे ADAS फीचर्स हैं, ठीक है। कभी हाईवे पे लेके जाएंगे जिस तरीके से, तो अच्छे से तुम्हें दिखाएंगे किस तरीके से क्या है। पर कामयाब फीचर्स हैं ये सारे। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, तुम सेट कर सकते हो, लेन असिस्ट है, और इससे डिस्टेंस होता है कि यार अगर तुम सपोज करो किसी गाड़ी से 10 फीट दूर रहना चाहो, 20 फीट दूर, 30 फीट दूर, 40 फीट दूर, 50 फीट दूर, उससे तुम डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो। कॉल पिक करने का, कॉल कट करने का, अगर तुम चाहते हो गाड़ी के माइक को यूज़ करना, तो अगर तुम चाहते हो कि फ़ोन कान पे लगाना तो इससे स्विच हो जाएगा। प्राइवेट एंड पब्लिक मोड है। सोर्स अपना ब्लूटूथ, रेडियो, ये सब चीज़ें होती हैं। और वॉल्यूम अप एंड डाउन कंट्रोल। और अगर तुम इस वाले को ये हमारा एक स्क्रॉल व्हील है, ठीक है। अपना होम बटन दबाया, साथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसमें आता है टैकोमीटर, अगर मैं सिर्फ इसको प्रेस करता हूँ तो सिर्फ एक सिंपल टैकोमीटर दिखता है। इसमें आता है फ्यूल, इसमें आता है स्पीड एंड टाइम की कितनी देर से गाड़ी चल रही है, एवरेज स्पीड क्या रही है, टोटल कितनी चल गई है, कितने घंटे चली है। यह है जी मीटर कि किसी दिन ना करे कि भाई किसी चीज़ में हमने दे मारी
तो जी मीटर में दिखाता है कि भाई तुमने कितनी जी फोर्स वो करी है। सीट बेल्ट्स कौन कौन सी, आगे पीछे 5 सीट बेल्ट्स हैं, कौन सी लगी हुई कौन सी नहीं लगी हुई। सेफ्टी सपोर्ट इसमें हमारा ADAS आ जाता है। लेन कीप, पार्किंग सेंसर है पीछे के बंद करने के लिए, फ्रंट मिटिगेशन, कोलिजन, बस। और इसमें हमारी सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले, हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन आती है गाड़ी की। तो ये था गाइस इन डेप्थ रिव्यू। एंड ये देखो अभी मैंने ना इसको ड्राइव मोड में डाला हुआ है, सॉरी न्यूट्रल है। ड्राइव लिमिटर 4000 पे हिट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस इसके ना इंजन की आवाज़ मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है। सुनना इसको थोड़ा सा, और तुम्हें मैं इसके साउंड सिस्टम भी सुनाता हूँ अभी एक बारी। थोड़ी सी एक रफनेस है, रॉनेस है, मुझे वो अच्छी लगती है। लोग कहते हैं कि बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है इसमें, मेरे को अच्छी लगती है। बाहर की आवाज़ नहीं आती, हॉर्न पॉर्न उन सब की आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो इसका इंजन की आवाज़ है ये आती है, और ये मेरे को अच्छी लगती है। एंड तुम इसका साउंड सिस्टम सुनो। मैं 30 तक ही रखता हूँ, उसके बाद ना आवाज़ फटने लग जाती है इसकी। डिसेंट सा बेस आता है, कंपनी फिट के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैंने बाहर से कुछ काम नहीं करवाया इसमें अभी तक। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा 4 शो का होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत थोड़ी चांदी चांदी है। और जब मैं इसका लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे कैमरे पे तुम्हें इसकी लाइव फीड आती है। वहाँ पे एक लेन कीप कैमरा है, इसकी रात में ऐसी फीड आती है, काफ़ी अच्छी फीड है रात की भी। और साउंड सिस्टम तो अच्छा लगा ही मुझे गाइस, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मुझे साउंड सिस्टम इसका गाड़ियों में जो आता है मज़ेदार नहीं होता, यूजुअली जो स्टैंडर्ड आता है, ठीक है, इसका काफ़ी सही लगा मुझे। और जो इसका AC है वो भी सही, बढ़िया टेक्टाइल बटन्स हैं, सब बटन बेस्ड है चीज़ें, मुझे काफ़ी सेंसिबल चीज़ें लगी हैं इसके अंदर जो भी लगा रखी है होंडा ने। एंड तुम्हें मैं अभी 1 सेकेंड में इसका रिवर्स कैमरा कैसे है वो दिखाता हूँ। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी इसकी ऐसी है, बस इसमें एक कमी लगी मुझे इसमें एक कमी लगी मुझे कि जब हम इसको रिवर्स पे डालते हैं, अगर मैंने गानों की आवाज़ तेज कर रखी है, रिवर्स पे डाल के इसकी आवाज़ कम नहीं होती, रिवर्स पे डाल के इसकी आवाज़ कम नहीं होती, ठीक है। वरना यूजुअली गाड़ियों में क्या होता है, अगर तुम रिवर्स लगाते हो गानों की आवाज़ आधी या बहुत ही कम हो जाती है कि तुम्हें बाहर का चीज़ें सुन सके, कोई हॉर्न मारे तुम्हें सुन सके, इसमें वो नहीं होती। तो ये एक मेजर सेफ्टी कमी है। गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, लेकिन ये एक कमी है। कुछ भी कहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कई लोगों को फ़र्क पड़ता है, ये कमी है। क्योंकि मैं ऑल्टो से इसमें आया हूँ, ऑल्टो में तो कुछ भी नहीं था, इसमें बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। मुझे करने हैं इस साल के ख़त्म होने से पहले 10K कराओगे तो गिव अवे होगा बेस ट्यूब का, एम्प का, और भी ना जाने क्या क्या होगा। तो 10K कराओ। मिलते हैं वो जल्द नेक्स्ट वीडियो में कुछ गाड़ी के रिलेटेड ही चीज़ है, क्या है वो तुम नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो और जानो। और बाय।